दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे और अपने जीवन में हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। और जो भी आपके पास है, आपकी जो पैसा है, धन है, दौलत, जो भी एनर्जी है, उसे अपने ऊपर खर्च करिए ताकि आपका जीवन सफल हो पाए। और हम सबको अपने लिए जो भी हमारे पास है उसे अपने पर इन्वेस्ट करना चाहिए। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं सुविचार से संबंधित जो भी मेरे पास लाइनें हैं उसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। यदि आपको ठीक लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर करें। आप जिसे चाहते हैं उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो पहला लाइन है, ज़िंदगी ने मुझे एक चीज़ सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से उम्मीद नहीं करना। जीवन हमारा है और हमें कोशिश करना चाहिए। हर प्राणी को, हर इंसान को जो है तो जीवन जो है तो अपने दम पर जीना है। कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। जो भी हम करते हैं अपने बलबूते करते हैं, हम अपने सोच विचार से करते हैं और अपने कर्मों से करते हैं। तो जीवन में यदि खुश रहना है तो उम्मीद ज़्यादा किसी से ना करें। कोई भी साथ नहीं देगा। दो पल के लिए कोई कह दे कि मैं आज तुम्हारे साथ हूँ, तो इस बात को आप दिमाग में कभी भी ना रखें कि कोई व्यक्ति आपका साथ देने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो सुविचार है, इसमें इस दुनिया में सबसे अनमोल तोहफ़ा समय होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वह हिस्सा दे रहे होते हैं जो कभी दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो आपकी जो ज़िंदगी है उसका जो आप समय किसी दूसरे पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सोच लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं पहले ही अपने वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि आप जिसे भी चाहते हैं उसे आप जो है तो समय दे रहे हैं। उनके लिए आप कितना खर्च कर रहे हैं, जो भी आप खर्च करते हो, अपना समय है, पैसा है, आपकी जो भी एनर्जी है, तो ये सोच समझ कर खर्च करें कि आप जो है तो जो दे रहे हैं वो वापस आपको मिलने वाला नहीं है। तो ज़िंदगी में जो है तो यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो खुद को मजबूत करना होगा, हमें संघर्ष करना होगा जीवन के लिए, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है अपना कौन है। सिर्फ मुंह से दो शब्द कहने से कोई अपना नहीं हो जाता है। जब हमारा कोई चाहने वाला होता है, हमारी फ़िक्र करता है, तभी वही हमारा अपना है। बाकी मुंह से दो शब्द कहने से कोई भी अपना नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही होता है कि जो भी हमारे पढ़ने वाले जो युवा वर्ग हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते लिखते हैं, उन लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो दौर होता है बहुत ही लचीला दौर होता है और इसी में ज़्यादा जो है तो भटकाव का समस्या रहता है। तो जो हमारे पास जो भी कुछ जानकारी रहते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, सुविचार से संबंधित जीवन की सच्चाई के बारे में, उन्हें जिस माध्यम से हो हमें लोगों को बताने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हो सकता है किसी का जीवन परिवर्तन हो सके। यदि अच्छा इंसान है तो ज़रूर अपने जीवन में उसे फॉलो करेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। हमें जो है तो हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना है, बुराई को छोड़ना है, और जो है तभी हम जीवन में अपने सफल हो पाएंगे। तो आगे देखते हैं। कहते हैं झूठ के कोई पाव नहीं होते, मगर फिर भी बहुत तेज़ी से चलता है। झूठ एक ऐसा शब्द है जो जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाता है तो वो इतनी तेज़ी से चलता है कि फिर वो एक से बढ़कर 1000 तक चला जाता है। झूठ और सच को साबित करने में बहुत समय लग जाता है। तो हमें जो है तो इन चीज़ों को समझना है, हर एक पॉइंटों को। ये जो लाइनें हैं हमारे जीवन के सच्चाई को बयान करते हैं और हमें इन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए और मानना भी चाहिए। घमंड किस बात का है, मरने के बाद तो अपने भी छूकर हाथ धोते हैं। शरीर का घमंड कभी भी किसी इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जब आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आप तो घमंड में रह लेंगे, लेकिन परिस्थिति कब आपको कहाँ किस मोड़ पे लाएगी इसे
कोई भी नहीं जानता है। हमेशा विनम्र बनकर जिएं, किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें और ना ही किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना रखें, क्योंकि समय का चक्र बहुत तेज़ी से घूमता है। हम जिसे भी आज कुछ गलत शब्द बोल देते हैं, हो सकता है समय ऐसा घूम जाए कि हमें उससे जो है तो बात करना पड़ जाए, उससे आगे हाथ फैलाना पड़ जाए। तो इन चीज़ों को जब किसी को बोलें तो आप जो भी हो मतलब जब किसी को हम बोलते हैं तो बोलने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए कि हम क्या चीज़ बोल रहे हैं और इसका क्या परिणाम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। आप ज़िंदगी को अपना संवारना चाहते हैं तो अपना पूरा वक्त अपने को दीजिए। अपना जो भी आपकी एनर्जी है, आपका धन है, आपका जो समय है, उसे अपने आप पर खर्च करिए। तभी जो है तो हम कोई भी व्यक्ति हो, इंसान सफलता को हासिल कर सकता है। और व्यर्थ में समय ना गंवाएं और व्यर्थ में किसी फालतू काम के लिए अपना जो है तो समय बर्बाद ना करें। अपने लिए एक अच्छा मार्ग ढूंढें। आप जो हासिल करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए आप 100% मेहनत करिए और जो है तो सभी लोग जो है तो एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे ज़बरदस्ती नहीं ज़बरदस्त तरीके से जियो। यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार लाइन है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे ज़बरदस्ती जीने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें एक अच्छा ज़बरदस्त तरीके से खुशनुमा होकर जो है तो हमें ज़िंदगी को जीना है और जो है तो किसी के साथ भी कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। प्रेम पूर्वक सभी के साथ विनम्र पूर्वक बात करना है और अपने जीवन को गुजारना है। तो ये लाइनें काफ़ी अच्छी हैं, जीवन को हमारे प्रभावित करते हैं। जो भी व्यक्ति समझना चाहेगा वो समझ जाएगा। बाकी किसी के सुधारने से कोई नहीं सुधरा है, वो तो एक समय होता है जब वो तो अपने आप फिर सुधर जाता है। भगवान एक समय होता है सभी को सुधार देता है, अपने आप सब सुधर जाते हैं। देखिए, ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसी में संतुष्ट रहना सीखिए। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती और संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आपके पास जो भी है, जितना है, उसी में आप संतुष्ट करें और उसी के माध्यम से जो है तो उसका उपयोग करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ें। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सोचने का जो है तो हम सोचने को बहुत बड़ी चीज़ सोच लेते हैं रातों रात। हम मतलब सोचने का कोई भी अंत नहीं है। हम कुछ भी सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत कुछ समय देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी जो है तो कुछ चीज़ को हम हासिल कर पाते हैं। तो अपनी इच्छाओं को काबू करें और मन को, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जीवन का जो मूल स्रोत है, अपने मन को कंट्रोल में रखना है और मन से ही सारी चीज़ें उत्पन्न होते हैं। जिसे हम कुछ पाना चाहते हैं तो वो सब मन से उत्पन्न होता है। तो अपने मन को कंट्रोल में रखना है, बाकी हमारे जो शारीरिक जो इंद्रियां हैं वो अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगे। तो सारी चीज़ जो कराता है वो मन कराता है और अपने मन को हमें कंट्रोल में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पत्तों के गिरने का एक मौसम होता है जिसे पतझड़ कहते हैं, लेकिन इंसानों के बदलने का कोई मौसम नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए वो कहीं भी गिर जाते हैं, कहीं भी बदल जाते हैं। तो पेड़ के जो समय होता है पतझड़ का, उनका एक समय होता है। गर्मी के समय में अपना जो है तो वो पत्ते झाड़ते हैं, लेकिन इंसान अपने स्वार्थ में आकर, अपने लालच में आकर कब कहाँ गिर जाए, अपना स्वार्थ के लिए ये कोई कहा नहीं जा सकता। कब बदल जाए इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो इंसान अच्छा भी है और बुरा भी है। ये सब चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है जीवन में, और सीखना चाहिए हर एक चीज़ों से। जो है तो जो भी इस धरती पर प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी पशु हैं, पक्षी हैं, उन सब चीज़ों को देखकर हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उनका भी जीवन है, हमारा भी जीवन है। वो भी अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे उनके लिए कोई भी परिस्थिति हो, वो अपना जीवन जीते हैं। तो इसी प्रकार से उन्हें देखकर हम अपने जीवन को एक सीख दे सकते हैं कि ये जब संघर्ष कर सकते हैं तो हम क्यों संघर्ष नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो है तो सीखने की ज़रूरत है। निरंतर जो है तो अपने जीवन में सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। देखिए,
परवरिश और संस्कार भी बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता। डिग्री हासिल करने से कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता जब तक उसके पास जब तक वो समझदार वो नहीं तो समझदारी नहीं है तो वो कभी भी जो है तो पढ़े लिखे का उसका कोई भी महत्व नहीं हो सकता। जिसे मालूम हो कि किससे कब कैसे और क्या किस लहजे में बात करनी है। यदि उस व्यक्ति को कब किससे बात करना है, क्या बात करना है और किस तरीके से बात करना है, ये सब अगर उसे पता नहीं है तो डिग्री का कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ डिग्री एक दिखावा है। यदि इंसान के अंदर संस्कार नहीं है, परवरिश नहीं है, वो बुरे कर्म करता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी डिग्री का कोई भी औचित्य नहीं है। डिग्री सिर्फ एक कागज़ है और कुछ भी नहीं। आदमी का जो परवरिश है वो जिस परिवेश में पला बढ़ा होता है वही उसका असली डिग्री होता है और उससे ही उसकी जो है तो जीवन की जो सच्चाई है उसके बारे में पता चल जाता है कि कौन कैसा इंसान है। तो हमारा घर परिवार, हमारा परवरिश, हमारे जो माता पिता के संस्कार हैं ये हमारे ऊपर आते हैं और उसे हम जो है तो अच्छे से अपने जीवन में लेकर चलें, तभी जो है तो हम अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। हम कितने अच्छे हैं यह लोगों को साबित करने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपका अच्छा या बुरा कहते हैं। हम किसी का साथ देते हैं, किसी का काम कर देते हैं, तब वो हमें अच्छा बुरा कहता है। आप जिसका काम कर देते हैं वो आपकी तारीफ़ करेगा कि नहीं वो व्यक्ति ठीक है, अच्छा काम कर दिया है मेरा, इस प्रकार से। यदि आप किसी वजह से उसका काम नहीं कर पाते हैं तो उसी दिन आपकी वो बुराई चालू कर देगा। आपकी परिस्थिति को, आपकी परेशानी से उसको कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज़ का हर एक इंसान को अच्छे से ध्यान देना है, समझना है। आप हर बात के लिए किसी के लिए जो उपलब्ध ना रहा करें। सिर्फ आपको यूज किया जाता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। आगे देखते हैं। संस्कार वह दौलत है जो कभी चोरी नहीं जाती और अच्छे कर्म वह पूंजी है जो कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये शब्द भले पोस्टर के माध्यम से हैं और शब्दों में हैं, लिखावट में हैं, लेकिन हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। हमें इन जो शब्द हैं उन्हें अपने जीवन में लागू करना है और एक सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना है। हमें हमारे माता पिता से जो संस्कार मिले हैं और वो जो रास्ता बता रहे हैं उनके रास्ते पर हमें चलना है, तभी हम जो है तो एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। हमेशा अच्छाई के रास्ते पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। लोग कहते हैं कि काला रंग अशुभ होता है, लेकिन स्कूल का वो काला ब्लैक बोर्ड जो हज़ारों जिंदगियों का रोशन कर देता है। ब्लैक बोर्ड जो हम पढ़ के आज तैयार हुए हैं, वैसे तो लोग हमारे जो स्वाभाविक रूप में कहा जाए कि काला रंग को अशुभ माना जाता है, लेकिन स्कूल का वो जो ब्लैक बोर्ड होता है हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। तो हमें जो है तो किसी भी चीज़ को बुरा नहीं मानना है। ये सब समय समय की बात है। देखिए काला ब्लैक बोर्ड से ही पढ़कर कितने लोग जो है तो आज बड़े बड़े मुकाम हासिल कर पाए हैं और अपने जीवन को सफल कर चुके हैं। तो ये कर्म के हिसाब से होता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे ही उसे मिलता है। तो इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए और जो है तो समझदारी से हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है। जो भी व्यक्ति जो है तो जिस प्रकार से बनना चाहता है, जो बनना चाहता है उसके साथ आप संपर्क करें, बड़े लोगों के संपर्क में रहें, आप जिससे उनकी जो बातें हैं वो अपने जीवन में आप लागू कर सकें और जो है तो उस रास्ते पर आप चल सकें, ताकि आपका भी जीवन सफल हो सके, एक अच्छा मुकाम आप हासिल कर पाएँ। वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद रहता है कि जो भी जीवन की सच्चाई है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं और हो सकता है कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखकर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके, तो हमारे वीडियो बनाने का एक जो मकसद है वो सार्थक हो सकेगा। यदि किसी के जीवन में परिवर्तन होता है तो